भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात् पितृयुगल चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित खरा नवनीर दाभा। पीतांबरा तरुण बिंब कलाधरोष्ठा। पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा अरविंद नेत्राध्या। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। राधा साधनं साधनं यस्य राधा। मंत्रो राधा मंत्रदातीश राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। राधा राधा वाचिकं तस्य शेषणम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्। द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बरसाने की राधिका नंद गाम को श्याम। इन दोनों के चरणन में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार गणराज को नमन सार दे मां। नमस्कार गुरु चरणन में अब लाज तुम्हारे हाथ। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को राधा नंदन अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। तो आइए सर्वप्रथम अपने श्री जो हमारे गुरु हैं, सभी की गुरु सर्वप्रथम उसकी माँ होती हैं। उसी प्रकार हमारी भी गुरु हमारी माँ श्री राधा रानी है। तो उन्हीं माँ को भगवान भोलेनाथ के द्वारा रचित संस्कृत में कृपा कटाक्ष के द्वारा से हम और आप उनको प्रसन्न करते नमन करते। उसके पश्चात आज की भागवत की गंगा में प्रवेश करेंगे। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। प्रसन्नि वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासनी।
ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सून संगते कदा करीह सिंह मा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीह सिंह मा भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी वितन्न मंडप स्थिते प्रवाल वाल पल्लवा प्रभारुणाधिकोमले पराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालये कदा करीह सिंह मा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा कटाक्ष भाजना अनंग रंग मंगलम प्रसंग भंगुर ब्रुवा सवीभ्रम संभ्रम त्रिगंध बाण पातने निरंतरम वशीकृतं प्रतीत नंद नंदने कदा करीह सिंह मा कृपा कटाक्ष भाजनम सदा करीस सिंह मा कृपा कटाक्ष भाजना तड़ित स्वर्ण चंपका प्रतीत गौरवी ग्रहे मुख प्रभा परस्ति कोटि सारदेन्दु मंडले विचित्र चित संचरा चकोर श्यामलोचनी कदा करीह सिंह मा कृपा कटाक्ष भाजनम सदा करीस सिंह मा कृपा कटाक्ष भाजना मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंचिते कलाविलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केल को विदे कदा करीह सिंह मा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीह सिंह मा कृपा कटाक्ष भाजना अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुतनी प्रशस्त मंदहास चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करीह सिंह मा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीस सिंह मा कृपा कटाक्ष भाजना मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लताग्रलास लोल नील लोचनावलोकने ललन मिलन मनोद मोद मोहिनाश्रिते कदा करीह सिंह मा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीस सिंह मा कृपा कटाक्ष भाजना सुवर्ण मालिकांचित त्रिरेक कुंभ कंठके त्रिशूत्र मंगली गुणा विरत्नदीत दिग्यते सलोल नील कुंतले प्रसून घोष शोभ्यते कदा करीह सिंह मा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीस सिंह मा कृपा कटाक्ष भाजना नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकड़ी कलाप मध्य मंजुले करिंद्र सुंड दंडिकावरोह सौभ गौरवे कदा करीह सिंह मा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीस सिंह मा कृपा कटाक्ष भाजना अनेक मंत्र नाद मंजनो पुरारव स्खल समाज राज हंस वंशनी कड़ादि गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्ब चारु चक्रमे कदा करीह सिंह
हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। कदा करीस सीह माँ कृपा कटाक्ष भाजना। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचते हिमादुजा पुलोमजा विरंच जावर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग सत्पदा कुलीन के कदा करी श्री हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। कदा करीस सीह माँ कृपा कटाक्ष भाजना। मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे मराधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे। तमं भूतं श्रुतं निशं विभानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं। भवेत् देव संचित त्रिरूप कर्मनाशनं लभेत तदा व्रजेन सूनमण्डला प्रवेशनं। कदा करीसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनं। कदा करीस सीह माँ कृपा कटाक्ष भाजना। कदा करीसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनं। कदा करीस सीह माँ कृपा कटाक्ष भाजना। कदा करीसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनं। कदा करीसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। जय राधा 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 राधा। जय राधा 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 श्री 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 राधा 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले श्री चित्रकूट बिहारी लाल की जय हो। बोले उमापति महादेव की जय हो। सभी संतन भक्तन की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। श्री रामानुजाचार्य भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। परिचित जी राज की जय हो। सभी संतन भक्तन की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अद्युत पीतांबरधारी भगवान श्री राधे गोविंद चित्रकूट बिहारी जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनके चरणों की शरण ग्रहण करके हम और आप अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, भागवत रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं।
और आज भागवत की गंगा में स्नान करते करते आज भागवत का चतुर्थ दिवस आ गया और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव भी है। तो आप सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। जितने भागवत कथा पंडाल में आए हुए हैं सभी माताओं बहनों को भी आज श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। दास राधा नंदन आप सभी में अपने श्री सीताराम जी श्री राधे गोविंद जी का दर्शन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज आपके भरतना इटावा में इस पंडाल में सकल तीर्थ सभी ऋषि मुनि सभी भक्तों का वास है। मैं अपने सर्वप्रथम इस श्राद्ध श्री राधे गोविंद जी से श्री चित्रकूट बिहारी जी से निवेदन करूंगा वो आकर के अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उसके पश्चात श्री शिव परिवार अपनी व्यास गद्दी ग्रहण करे। उसके पश्चात श्री राम दरबार आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्री हनुमान जी महाराज अपनी कृपा प्राप्त कराकर अपना स्थान ग्रहण करें। नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, पितृगण सभी माताएं बहनें अपना अपना स्थान ग्रहण करें। दूर दूर से आई हुई भक्तिमती माताएं एवं प्रभु जी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे गोविंद। तो कल तक की हम लोगों ने कथा में श्रवण किया था कि किस प्रकार ध्रुव जी महाराज पर भगवान ने कृपा करी और आकर के दर्शन दिया था। और आज हम लोग नंद महोत्सव की ओर बढ़ेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। तो कहते हैं ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए जो कि बड़े ही धर्मात्मा थे। उसके बाद में उनका पुत्र था वेन जो कि बड़ा ही दुरात्मा था। पिता थे भगवान को मानने वाले, तो बेटा था अहिंसा करने वाला, भगवान को ना मानने वाला। तो पिता एक बार परेशान होकर राजा अपने राज्य में छिप गए और प्रजा ढूंढने लगी। सभी राज्य में ढूंढते हुए गई लेकिन नहीं पाई, बल्कि राजा अंग अपने ही राज्य में छुपे हुए थे। फिर संतों ने एक मत करके वेन को ही राजा बनाया, लेकिन वेन इतना दुष्ट हुआ कि संतों के हुंकार से मारा गया और मारा जाने पर उसके शरीर का मंथन हुआ और उससे पृथु भगवान और अर्ची मैया प्रकट हुई। बोले पृथु भगवान की जय हो, अर्ची मैया की जय हो। फिर कहते हैं भगवान पृथु ने भी बड़ा ही सुंदर राज्य किया है। उसके बाद में मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा आती है। बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, बड़ी ही सुंदर कथा है। कल हमने आपको बताए थे मनु जी की 5 संतानें हुई, 3 कन्याएं 2 पुत्र, जिसमें से एक पुत्र की हम लोग कथा कल श्रवण कर चुके हैं जिनका नाम था उत्तानपाद, और दूसरे पुत्र की आज कथा श्रवण करेंगे जिनका नाम है प्रियव्रत। बोले प्रियव्रत कौन थे? बोले प्रियव्रत पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट में जाने जाने वाले थे, और लेकिन उन्होंने राज्य
ना करके अपना मन भगवान में लगाकर तपस्या में गए, किंतु बाद में पिताजी के कहने पर पुनः राज्य में आए। एक बार प्रियव्रत जी ने सोचा कि ये रात क्यों हो जाती है, तो बताया कि भगवान सूर्य नारायण जब नीचे की ओर जाते हैं तब अपने भारत में रात हो जाती है। और देखिए भारत ऊपर है और अमेरिका नीचे, तो जब यहाँ पे दिन है तो इस समय यहाँ वहां रात होगी, जब वहां पे दिन होता है तो यहाँ पर रात होती है। कहते हैं एक बार प्रियव्रत जी ने सूर्य देव के पीछे अपना रथ पर बैठ करके चले। क्यों? क्योंकि प्रियव्रत जी का भी रथ उतना ही तेजस्वी और तेजमय था जितना कि सूर्य देव चमकते हैं। तो अब जहां जहां सूर्य देव जी जाएं पीछे पीछे प्रियव्रत चलते जाएं, तो कभी रात हुई ही नहीं। अब जो जनता थी, प्रजा थी, वो परेशान, अरे आज कितना लंबा दिन लग रहा है, रात ही नहीं हो रही, रात ही नहीं हो रही, परेशान हो गए सब। फिर ब्रह्मा जी ने आया, बोले प्रियव्रत रुको रुको बेटा, क्या कर रहे हो? बोले मैं रात नहीं होने दूंगा। बोले क्यों? बोले रात होने से काम धंधा रुक जाता है, और रात होगी तो सोया जाता है, दिन में प्रभु का भजन भी होता है। बोले नहीं बेटा, देखो अगर मशीन भी 24 घंटे चलेगी ना तो वो भी फूक जाएगी। तो उसी प्रकार अगर मनुष्य भी 24 घंटे काम करेगा ना तो वो भी बीमार पड़ जाएगा। इसलिए रात्रि इसीलिए बनाई है, आराम करने के लिए। तो फिर प्रियव्रत जी बात मान गए और वहां से चले गए। लेकिन प्रियव्रत जब सूर्यदेव के पीछे चक्कर लगा रहे तो वही 7 समुद्र, 7 लीखे बन गई, वही 7 समुद्र हुए। फिर कहते आगे, उसी में से एक जम्बूद्वीप हुआ। जम्बूद्वीप के राजा बने अग्निगिरी, उनके 9 बेटा थे। तो जम्बूद्वीप के 9 खंड हो गए। पहला खंड था अजनाब खंड, राजा हुए नाभि, उनके बेटा हुए भगवान ऋषभ देव जी। जिन्होंने इंद्र की बेटी जयंती के साथ विवाह किया, तो उनके 9 बेटा हुए, जिनमें सबसे श्रेष्ठ पुत्र हुए भरत जी, जिनसे अजनाब खंड का नाम पड़ गया भारत। बोलिए भारत माता की जय हो। कहते हैं ऋषभ देव जी के पुत्र हुए हैं भरत। तो भरत जी ने राज्य किया कुछ वर्ष, फिर अपने पुत्र को राज्य दे करके खुद भजन के लिए चले गए। तो कहते हैं भजन के लिए तो गए हैं, लेकिन उन भजन भी खूब किया। लेकिन एक बार स्नान करने जब गंगा में आए, तब एक हिरनी दौड़ रही थी पीछे, उसको बाघ खाने के लिए दौड़ रहा था, और हिरनी गर्भवती थी। बीच में तालाब आया गंगा जी का, तो कहते उसको जो फांदने चली ना, तब उसी में उसका गर्भ गिर गया और हिरनी मर गई, लेकिन बच्चा बच गया। तो कहते हैं फिर भरत जी ने हिरनी के बच्चे को अपने आश्रम में ले आए और उसको अन्न देते, खिलाते और भजन करते, उसका ध्यान भी रखते। लेकिन अब इससे क्या हुआ? बोले धीरे धीरे उनका मन भजन से हटने लगा और हिरनी के बच्चे में लगने लगा। तो कहते हैं अब वो माला कर रहे हैं, लेकिन उनका मन हिरण के बच्चे में लगा है। ऐसे माला कर पर पीछे देख रहे कहाँ है, बाहर तो नहीं चला गया। तो ऐसे करते करते उनका मन पूरा हिरण में लग गया। कहा जाता है ना, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। तो राम जी का तो नाम लिया नहीं, अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। इसलिए माताओं आप लोग ध्यान रखना,
अधिक मन संसार में मत लगाना, अधिक मन तो मेरे ठाकुर जी ने ही लगाना। क्यों? जब आप मन भगवान में लगाते हो ना, तब भगवान आपके स्नेह को समझते हैं और आप पर कृपा करते हैं। लेकिन जब आप मन भगवान में नहीं लगाते हो, तब भगवान भी आप पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए सदैव मन भगवान में ही लगाया करो। तो कहते हैं भरत जी की मृत्यु आ गई, और जब मृत्यु आई ना, तब भरत जी ने हिरण का चिंतन किया, तो अगला जन्म उनको हिरण का मिल गया। हेलो हेलो। कहते हैं जब हिरण का उनको जन्म मिला, जब हिरण का जन्म मिला, तब वो बड़ा पछताने लगे, हाय राम, मुझे मनुष्य का जन्म मिला था भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन मैंने सारा जीवन हेलो हेलो केवल हेलो हेलो में गवा दिया। हेलो हेलो। अब बड़ा ही दुखी हो रहे हैं भरत जी। हिरण का जन्म पाए हैं, लेकिन हर एकादशी को व्रत रहे, बोले जन्म कोई भी दो ठाकुर जी, लेकिन मैं तुम्हारा भजन नहीं छोड़ूंगा। क्या बोले? मैं तुम्हारा भजन नहीं छोड़ूंगा। तो हम लोग कैसे भजन छोड़ सकते हैं? भजन करते रहो, करते रहो। भजन करने से एक ना एक दिन भगवान मिल ही जाएंगे। हाँ, इसलिए भक्त क्या कहता है? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे ये सजन धीरे धीरे। हेलो हेलो। आइए बड़े ही मस्ती के साथ में भाव से गाते हैं। हेलो 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 हेलो। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे ये सजन धीरे धीरे। जो मिल जाएंगे ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। हेलो। तो मिल जाएंगे जो करते सजन धीरे धीरे। जो मिल जाएंगे ये सजन धीरे धीरे। जो मिल जाएंगे ये सजन धीरे धीरे। बोलो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। क्या कहता है भक्त? अगर उनसे
से मिलने की हो दिल में तमन्ना, अगर तुमसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की हो दिल में तमन्ना, अगर तुमसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की हो दिल में तमन्ना, अगर तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? तो करो अंतकरण शुद्ध धीरे धीरे, तो करो अंतकरण शुद्ध धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन 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 धीरे धीरे, मिल जाएगा वो हरि धीरे धीरे, मिल जाएगा वो हरि धीरे। राधे। और क्या करना है? कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। देखिए, कोई भी काम करो बस रोज उसे करना है। आपको पूरी गीता कंठस्थ हो जाएगी, लेकिन रोज एक श्लोक रोज रटना है, रोज रटना है। एक दिन आपको पूरी गीता कंठस्थ हो जाएगी। एक घड़ा है, उसमें रोज एक बूंद पानी भरता रहे, एक बूंद करके एक दिन घड़ा भर जाया करता है। तो उसी प्रकार रोज थोड़ा थोड़ा भजन करो, एक दिन आपका मन पूरी तरीके से भजन में लग जाए। इसलिए कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन 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 धीरे धीरे, मिल जाएगा वो हरि धीरे धीरे, मिल जाएगा वो हरि धीरे धीरे। जय हो। और क्या कहते हैं? करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि
तो मिल जाएंगे ये सजन धीरे धीरे, लेकिन करना क्या होगा, रोज भजन करना होगा। तो कहते हैं जब भजन किया है तब उनका हिरण का शरीर छूट गया और फिर से ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हो गया। और ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है। अब जड़ भरत जी ने कहा मैं विद्वान नहीं बनूंगा। पिताजी ने पहले ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो इनका नाम रखा, इस जन्म में भी भरत नाम था। तो कहते हैं भरत जी से कहा बेटा विद्यालय में पढ़ो, पढ़ने तो गए लेकिन कुछ ध्यान नहीं देते थे, गायत्री मंत्र भी नहीं सीखा, लेकिन याद सब कुछ था पर अनजान होने का नाटक किया। बोलो मैया राधे राधे। तो कहते हैं पिताजी ने कहा दुष्ट तो कोई काम का नहीं, जा खेत पे जा, खेत पे बैठ जाके, और तेरा कोई काम नहीं है घर में। बोले ठीक है। बोले अभी माया जाल में फंसा हुआ हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। बोले खेत पर भी काम दिखाता हूँ, कुछ नहीं करूंगा, खाली बैठा रहूंगा। अब वहां पर चिड़िया खेत को चुग रही, लेकिन भरत जी नहीं डांट रहे, क्या बोल रहे हैं, राम जी का चिड़िया राम जी का खेत, खाई ले चिड़िया भर भर पेट। हाँ खाई ले चिड़िया भर भर पेट। फिर कहते हैं जड़ भरत जी आए हैं, उनको घर से भी निकाल दिया, खेत से भी। अब वो सन्यासी बनकर घूम रहे हैं और घूम रहे थे भगवान का भजन करते हुए। एक बार राह में जा रहे थे तो क्या हुआ, बोले एक रघुगण नाम का राजा सत्संग करने जा रहा था। सत्संग तो करने जा रहा था लेकिन उसके अंदर घमंड भरा हुआ था। तो भगवान ने अपने भक्त भरत से मिलवा दिया उनको। देखिए घमंड किसे कहते हैं कि हम अपने आगे किसी को कुछ और समझे ही ना, उसको मैया जी घमंड कहा जाता है। जिस प्रकार से आप लोग पंडाल में आए हो, बैठे तो हो, लेकिन कुछ सोचते हैं, आते हैं सोचते हैं हम तो वीआईपी जगह बैठेंगे, हमारा सोफा मिल जाए चकाचक, उसी पर बैठे। सोफा पर बैठकर क्या करना चाहते हो तुम? सोफा पर बैठने से वीआईपी नहीं होंगे। वीआईपी तो तब होगे जब तुम भगवान के भागवत में तन मन धन से सेवा करोगे, तब तुम वीआईपी बनोगे। लोग जब नृत्य होता है, नृत्य करने में झिझकते हैं, हाय मैं नृत्य करूंगा तो पड़ोसी मुझ पे हंसेगा। अरे जमाने का तो चिंता है तुमको साहब, लेकिन चिंता उस परमात्मा की नहीं है। वो क्या कहेगा, मैंने तुझको जन्म दिया, इस जग में रहने का मनुष्य तन दिया भगवान, लेकिन तूने मुझको भेजा नहीं, तूने संसार के डर से मेरे पास आया नहीं। जा फिर से 84 लाख योनियों में बार बार जा। पुण्यत जन्म पुण्यत मरणम, पुण्यत जननी जठरे शयनम। इसलिए कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। तो जब राजा मिला तो राजा कहने लगा, नहीं पहले राजा का एक कहार बीमार हो गया था, पालकी से जा रहा था, तो एक कहार बीमार राजा ने किसी और को लगा लो। तो वहां से भरत जी जा रहे थे, भरत जी को देखा, एक ने कहा आओ राजा की पालकी में लग जाओ। भरत जी एकदम सम थे, सुख दुख एक बराबर था। उन्होंने कहा जैसी प्रभु की इच्छा। तो कहते हैं भरत जी लग गए प्रभु की पालकी में। प्रभु की पालकी
में लगे क्यों, प्रभु क्यों माना? बोले सबके अंदर भगवान है, वासुदेव सर्वम, सब में वासुदेव है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा ही मानकर राजा को भी भगवान मानकर उनकी पालकी में लग गए। और लेकिन भरत जी सब कुछ बचा कर चलते थे। रास्ते में चींटी आ जाए तो उस पर से कूद पड़े, कि अरे रे कहीं चींटी मर ना जाए, तो उस पर से कूद पड़े। तो जहां कूदे पालकी हिले और राजा के चोट लगी धड़ाम से। राजा बोले अरे मूर्खों क्या कर रहे हो? बोले महाराज जो नया कहार आया है ना वही बड़ा नक्शे दिखा रहा है। राजा बोले दुष्ट सही से चल ले। फिर थोड़ा आगे चले, फिर नीचे जीव जंतु आए, फिर फांदे, फिर राजा के लगी। राजा बोला मूर्ख पालकी नीचे उतार। अब गुस्सा हो गया, कहने लगा मैं तेरे प्राण हर लूंगा रे दुष्ट, मैं तेरे प्राण हर लूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, तेरी चमड़ी खींच लूंगा। यमराज का दूसरा भाई ही मुझे समझ। आज तक भरत जी कुछ भी नहीं बोले, शांत होकर सहते थे। लेकिन आज इन्होंने सोचा कि जड़ ये रहुगण राजा तो भक्त है, लेकिन भक्त हो करके भी ये भगवान का भक्त है, लेकिन फिर भी ये अपने को मैं मानता है, घमंड करके रखा है। तो इसको तो समझाना ही पड़ेगा। जब इस प्रकार मन में सोचा तो आज पहली बार भरत जी बोले हैं। क्या कह रहे हैं? राजन तुम किसको मारने की बात कर रहे हो? हा? कि चमड़ी खींच लूंगा, तेरा गला काट दूंगा, फांसी पर चढ़ा दूंगा, ये वो दुनिया का। जरा मुझे ये बताओ, तुम मुझे मार सकते हो? तुम तो मेरे शरीर के संग इसकी चमड़ी खींच सकते हो, उसका गला काट सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं कुछ कर सकते हो। अब रहुगण राजा ने सोचा, मैया क्या सोचा? बोले अब रहुगण सोचने लगे कि अरे ये तो कोई विद्वान मालूम पड़ता। इतने में हवा चली और भरत जी का जो ऊपर रुपट्टा डाले थे अचला वो उड़ गया और जनेऊ दिखने लगा। बोले अरे ये तो ब्राह्मण है। तुरंत चरणों में गिर गए और क्षमा मांग, प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। कहते हैं महाराज ना तो मैं शिव जी के त्रिशूल से डरता हूँ, ना मैं ब्रह्मा जी के किसी लिखे हुए अनिष्ट से डरता हूँ, ना मैं इंद्र के वज्र से डरता हूँ, ना ही काल से डरता हूँ। मैं केवल डरता हूँ तो केवल ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूँ। क्या कहा? मैं केवल डरता हूँ तो केवल ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूँ महाराज। जड़ भरत जी ने कहा राजन हमसे डरो मत, हम ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं जो कि तुम्हें दंड दें। उठो जाओ, लेकिन अगली बार से याद रखना किसी को ऐसे मत। बोले महाराज नहीं बोलूंगा, लेकिन एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले मुझे ये बताइए, अभी आपने कहा कि मुझे नहीं मार सकते हो और मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, तो महाराज ये कैसे हुआ? बोले क्यों? बोले मैं अपना प्रमाण दूं? बोले बिल्कुल। तो क्या कहना चाह रहे हैं? तो रहुगण ने कहने लगा महाराज जिस प्रकार कुछ यात्री जा रहे थे, यात्रा करते हुए रास्ते में भूख लगी तो सोचा खिचड़ी बनाए और खाएं। आग जलाई, आग के ऊपर भगोना रखा, भगोना में पानी रखा, पानी उबलने लगा, उसमें चावल दाल डाली और जब पक गया तो खा लिया।
तो जिस प्रकार भगोना उबला तो भगोने के खोलने से अंदर का जल उबलने लगा, खोलने लगा, जल उबलने से चावल भी उबले और अंदर से भी गर्म होकर पक गए और खा लिए गए। तो उसी प्रकार आत्मा भी हमारी होनी चाहिए, कष्ट तो होना चाहिए। बोले राजन तुम सत्संग में जाकर ज्ञान तो प्राप्त करते हो लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहे। अब राजा को मन में बड़ा ही क्रोध आया, लेकिन कहे कैसे वो? उसने बोला महाराज अब जो भी कहो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इतना जानना है कि आत्मा को कष्ट कैसे नहीं होता है। तो कहा सुनो राजन, मैं तुम्हारा ही दृष्टांत देता हूँ कि रास्ते में जा रहे हैं कुछ यात्री, राह में रात्रि का समय, भूख लगी तो तुरंत सब्जी बनाई, उसके बाद में आग जलाकर कढ़ाई रखी, कढ़ाई में तेल डाला और तेल जलाकर के तेल खौलने लगा, उसमें पूड़ी तली खाई। अब तेल खौल रहा है, उसी में रात्रि का चंद्रमा दिख रहा है। तो राजन तुम मुझे बताओ क्या वो चंद्रमा खौल रहा है? बोले अरे नहीं महाराज, वो चंद्रमा तो नहीं खौल रहा है। बोले कैसे? बोले क्योंकि वो तो आकाश में है और वो तो तेल खौल रहा है, इसलिए वो खौलता हुआ दिख रहा है। बोले तो ठीक इसी प्रकार आत्मा भी उस चंद्रमा के समान है, और ये जो चावल का दृष्टांत दिया ये नश्वर है, खा करके खत्म। चंद्रमा कभी नश्वर नहीं होता है। बोलो राधे राधे। कहते हैं इस प्रकार राजा को बड़ा ही सुंदर ज्ञान दिया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है महाराज, हमने सुना है कि नरकों का भी नरक भी होते हैं, क्या ये सत्य है कि झूठ है? बोले एकदम सत्य है राजन, नरक होते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ नरक होते हैं। बोले क्या होता उनमें बताइएगा। तो सुखदेव जी बोले सुनो, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है और उसमें 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं, उनको ध्यान से सुनो राजा। कौन से नरक बताएं? आप लोग भी ध्यान से सुनोगे। 28 प्रकार के नरक कौन से होते? तो नरक है नंबर 1 तामिस, अंध तामिस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, आसिपातवा, सूकर मुख, अंधकूप, कृपी भोज, वैतरणी, प्योद, प्राणरोध, विशासन, लालभक्ष इत्यादि 28 प्रकार के नरकों को बताया गया है। तो कुछ नरकों के बारे में जानते हैं और अधिक तो नहीं जान पाएंगे, कथा तो अधिक है, नरकों का भी वर्णन अधिक है, लेकिन कृष्ण जन्म की ओर चलना है आज, तो इसलिए हम लोग थोड़ा शीघ्रता की ओर बढ़ेंगे। तो पहला नरक बताया है, बोले जो पुरुष दूसरे के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करते हैं उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालफास में बांधकर बालक तामिस नरक में गिरा देते हैं। उसे अंधकार में नरक में उसे अन्न जल ना देना, दंड लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाग्र मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है। ध्यान से सुनेंगे मैया, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे जो बड़ा फैशन में जी रहे हैं। कहा गया है जो किसी को धोखे में रखकर स्त्री हो चाहे पुरुष, वो भोग करता है किसी पराये पुरुष या स्त्री के साथ में, वह अंध तामिस नरक में पड़ता है। वहां की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक को अंधतामिस कहा गया, जहां पर
अगर स्त्री गलत कर रही है तो उसको लोहे का पुरुष बना होता है, एकदम तपता हुआ अंगार के समान उसको स्त्री को नग्न करके उससे चिपटाया जाता है और उसको बड़ा कष्ट, पूरा जल जाती है, झुलसने लगती, बेहोश हो जाती है, लेकिन फिर से उसको प्राण दे करके फिर चिपकाया जाता, बड़ा ही दुखमय होता है। इसी प्रकार पुरुष को भी लोहे की स्त्री के संग तपाया जाता है। तो जो गलत करते हैं वो अपने आप समझ ले उनके साथ में क्या होने वाला। कहते हैं जो इस लोक में यह शरीर ही मैं हूँ और ये स्त्री धन आदि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब को पालते हैं, पोषण करते रहते हैं, वह अपना शरीर छोड़कर अपने पाप के कारण स्वयं महारौरव नरक में जाते हैं। और जो मांसाहार खाते हैं वो सुन ले, मांसाहार करने वालों ध्यान से सुनो। कहते हैं जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु पक्षियों को काटते हैं, खाते हैं, राक्षसों के गए बीते होते हैं, वो उनको कुंभिपाक नरक में डाला जाता है, जहां पर बड़ी सी कढ़ाई में तेल उबल रहा होता है और मेरे प्यारे उसी तेल में उसे डालकर भूंजा जाता है, वो तड़पता है। देखिए आपने तो मार दिया उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम वहां पर मर भी नहीं सकते हो। एक एक फफोले का तुम्हें अंदाजा दिया जाएगा, तुम्हें पक जाओगे पूरी, खूब चीखोगे, चिल्लाओगे, चमड़ी उधड़ जाएगी, तुम्हें मसाला डाला जाएगा, इत्यादि चीजें, फिर तुम्हें काट करके खाया, तुम्हें उतना ही दर्द होता रहेगा, खूब दर्द भुगत लोगे, फिर तुम्हें जीवित कर दिया जाएगा, फिर डाला जाएगा, बड़ा ही कष्ट होता है मेरे प्यारे। इसलिए कभी भी किसी को नहीं मांसाहार करना चाहिए। और बताया है जो मच्छर मारते हैं, कहते हैं जो पुरुष इस लोकमर खटमल आदि जीवों की हिंसा करते हैं वह अपने द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा कि मच्छर को क्यों मार रहे हो, मच्छर तो स्वयं भगवान ने ही उसको खून पीने का लिए बनाया, उसको नहीं पता कि आपको कष्ट हो रहा है, वो तो ये जानता है कि मेरा पेट भर रहा है, आप ऐसे हाक दो, लेकिन मारना नहीं चाहिए। बोले जो मारते हैं उसको भी कष्ट दिया जाता है। श्री राधे। तो कहते हैं इस प्रकार कई नरक बताने लगे, और जब कई नरकों के बारे में बताया है तब परीक्षित जी डर गए, बोले अरे राम 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 राम, अब क्या होगा। अब जब डर गए ना तो डर के मारे कांपने लगे, हे भगवान क्या होगा। बोले गुरुदेव अब क्या, तो पाप तो सबसे होते, मच्छर तो यहाँ पे मच्छर सबने मारे होंगे, हाँ मारे होंगे, नहीं मारे होंगे, मच्छर मारे। हाँ? तो कहते हैं यहीं पे रख देना, यहीं पे रख दो। तो बताते हैं कि देखो राजन, जब साड़ी, जब कपड़े पहनोगे, वस्त्र पहनोगे तो शरीर तो गंदा होगा ही, कपड़े भी गंदे होंगे, लेकिन साफ करने के दो तरीके हैं। एक तो अगर वस्त्र गंदा है तो उसको खुद घर में बढ़िया साबुन ला करके धुल लो और छाट कर डाल दो, या तो फिर धोबी घाट पर डालना पड़ेगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कहां पर इसको छाटने के लिए देते हैं। उसी प्रकार ये शरीर भी है, दुनिया में आए हो पाप तो होगा ही, झूठ बोलोगे, मच्छर भी मारोगे, इत्यादि झूठ बोलने का भी पाप पड़ता है, लेकिन कहते हैं कि एक तो नरक में जाकर सफाई होगी, दूसरा स्वयं सफाई कर लो, तभी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
तो बोले महाराज कोई साबुन है? बोले हाँ बिल्कुल है। कौन सा? बोले बड़ा ही सुंदर साबुन है। हाँ? बोले ऐसा साबुन है जिसको लगाने से बिल्कुल साफ हो जाएगा। बोले कौन सा? बोले भगवान का हरि नाम का साबुन है। हाँ? भक्त लोग गाते हैं, चाहे लगा लो ओके साबुन और चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हाँ? तो फिर भगवान सुखदेव ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। बोले क्या कोई इस हरिनाम कीर्तन से तरा है? बोले हाँ तरा है। कौन? बोले अजामिल। अजामिल की कथा सुनाने लगे। कहते कन्नौज की बात है। और अजामिल ऐसा वैसा नहीं, ब्राह्मण था, भक्त था। तो अजामिल ने खूब भक्ति करता था, भगवान की मालाएं जपता था। लेकिन क्या हुआ? कहते हैं एक दिन वो जब जा रहा था रास्ते के जंगल में, तो उसे एक वैश्या स्नान करती दिखी। तो कहा जाता है कभी भी नजर नहीं भटकनी चाहिए। बोले नजर भटकी, नजर बिगड़ी तो मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो सोच बिगड़ी, सोच बिगड़ी तो चरित्र बिगड़ा, और चरित्र बिगड़ा ना मेरी माँ तो पूरा जीवन बिगड़ गया। तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, मनुष्य का तन तुम्हारा बेकार चला जाएगा। हा? कहते हैं तो उसने वैश्या को देख लिया। और वैश्या को महाराज कहते हैं देखा तो उसका मन वैश्या में। वैश्या से बोला क्या तुम मेरे साथ में विवाह करोगी? बोले बिल्कुल करूंगी, लेकिन अपने कुटुंबी परिवार को छोड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा बिल्कुल छोड़ दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। तो अजामिल का खुद का पुत्र था, खुद की पत्नी थी, खुद की माता पिता थे, सबको छोड़ दिया एक वैश्या के चक्कर में। तो याद रखना मेरे प्यारे, जो एक वैश्या के चक्कर में छोड़ दिया तो उसको क्या कहेंगे? आज का जमाना देखे ना तो आज भी आजकल के बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को भूल जाया करते हैं, और कहीं भी प्रेम हो गया तो वहीं पर चले गए छोड़ कर। लेकिन एक बार जरा सोचना, चाहे लड़की हो या लड़का, अगर लड़का है ना तो वो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को अगर छोड़ सकता, तो याद रखना कल अगर तुमसे कोई सुंदर मिल गई ना तो उसके लिए तुम्हें भी अवश्य छोड़ देगा। अधिकतर ऐसे ही हमारे पास में बातें हुआ करती, फोन आया करते महाराज जी हम बड़ा परेशान हैं। क्यों? तो बोले इसलिए क्योंकि हम कॉलेज में पढ़ते थे, वहां पर एक लड़का था, वो हमसे बड़े ही दोस्ती करी, रोज फोन पर पूरा दिन बात करता, रात भर बात करता। हा? बस 2-3 घंटे जो भी छुट्टी पाता हो सो पाता हो, नहीं तो पूरा दिन रात बात ही करता। खूब प्यार की बातें करता। एक बार मेरे पास फोन नहीं था, उसने फोन भी ला कर दिया, खूब चीजें ला कर देता। लेकिन क्या हुआ? बोले एक दिन उसने मेरे संग विवाह के लिए कहा, मैं उसके संग भाग गई, वो भी भागा। लेकिन फिर बहुत दिन बीतने के बाद जब वो जॉब करने लगा, तो जॉब करने के बाद में उसको कोई और पसंद आ गई, तो वो उसके साथ में भाग गया, और मैं अब ना घर की रही ना घाट की। तो इसलिए लव मैरिज करने वाले पहले ही समझ लो कि जो अपने माँ बाप को छोड़ देता है, जो अपने भाई बंधु को छोड़ सकता है, वो तुम्हें छोड़ने में कितना समय लगाएगा। देखिए बात ये गंभीर है, ये तो हम मुस्कुराए इसलिए कि हमारे भी बीच में कुछ ऐसे महानुभाव बैठे हुए हैं
बोलो राधे राधे। जो कि हमें बता रहे थे एक बार गुरुजी, हमने एक के पीछे अपना घर छोड़ दिया, उसने हमें ही छोड़कर चली गई। बोलो राधे राधे। तो वो तो जाएंगी, जब तुम अपना घर परिवार छोड़ के उनके पीछे चल दिए, उसने जब उनको छोड़ दिया तो तुम्हें छोड़ने में कितना समय लगेगा? हा? लेकिन सत्य बात बोलू ना मेरी माँ, कि कभी भी मेरी बहनों कभी भी किसी पर विश्वास मत करना। विश्वास करना तो केवल अपने माता पिता पर विश्वास करना, तीसरे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। उन बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए जो अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं करते हैं, अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं। अरे कहाँ पे माँ बाप आ गए, कहाँ पर माँ बाप आ गए। हाँ? तो याद रखो, आज माँ बाप हैं तो तुम्हें बड़ा ही कष्ट होता है कि हमें टोको ना, हमें रोको ना। लेकिन याद रखना ना, जब कल को कोई नहीं होगा ना, तो तुम्हें रोकने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा मेरे प्यारे। हाँ? क्या कहते हैं इसीलिए भक्त, इसीलिए कहते हैं अपने माँ बाप की सदैव इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। एक दिन रोगे तुम चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। आइए बड़े ही भाव से गाएंगे। जिन माता पिता हैं जिनके, तो अपने माता पिता का सम्मान कर लो, जिनके नहीं है वो अब पछताओ बैठ करके। आइए बड़े ही भाव से गाते हैं। क्या कहते हैं? एक दिन रोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहार के। क्या कहता है भक्त कि आज माता पिता की नहीं तुमने सम्मान किया तो कल क्या होगा? सोचोगे और कहोगे क्या? सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया रोते लाल को मनाने को। सिर पे न हाथ होगा बंधाने को, आएगी न मैया रोते लाल को मनाने को।
और कहते हैं याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। भूल नहीं पाएगा तू, भूल नहीं पाएगा तू दिन ये बहार के। माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। हरि बोल। लाइन बड़ी ही प्यारी है। याद रखना कभी भी आपका भला सोचने वाला कोई नहीं हो, केवल दो होंगे, माता पिता और गुरु। तीन लोग केवल आपका भला सोच सकते और आपका कोई भला सोचने वाला नहीं होगा। इसलिए क्या कहना है, माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। योगी तू तो पी ले इनके, अनिरुद्ध तू तो पी ले इनके चरणों को पखार के। माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, 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 माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। तो कहते हैं, बैकग्राउंड धीरे रखेंगे थोड़ा सा धीरे। तो कहते हैं अजामिल ने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया एक वैश्या के लिए, और वैश्या के पास रहने लगा। अब वैश्या के साथ रहा, वैश्या के साथ खाता, उसी के साथ उठता बैठता लेटता, उसका जूठा पानी पीता। उसकी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो गई मेरे प्यारे। अब उसने पूजा पाठ करनी बंद कर दी और चोरी चकारी करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए, उसके कई पुत्र हुए, पुत्री हुई इत्यादि। एक दिन संतों का आना हुआ और संतों के आने से
उसके घर में भोजन किया, और जब भोजन किया ना तो अजामिल की पत्नी जो कि वैश्या थी, उसको बड़ा दुख हुआ कि बताओ संत आए, आज पता नहीं कौन मेरे घर शुभ काम हुआ। आज वो दुखी हो रही कि अब लग पाप किया था, आज पुण्य का समय आया है। पर अब अजामिल पूरा पाप में डूबा था। उसने कहा क्यों बुलाया इनको? बोले क्यों, मेरी मर्जी। लेकिन अजामिल था ना, वो वैश्या से डरता था। हाँ? तो कहते कुछ नहीं बोला। बाद में जब संत भोजन करके गए, फिर बाद में संत सबका कल्याण करने वाले होते, उन्होंने कहा इसका भी कल्याण करना होगा। क्या करना होगा? तो बोले कि अब की से तुम्हारे वहां पुत्र होगा और उसका नाम तुम अजामिल रखना। क्या रखना? वो नारायण, उसका नाम तुम नारायण रखना। बोला ठीक है, होगा तो जरूर रखूंगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ महीनों बाद उसका पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। एक बार सभी बोलेंगे मैया जी नारायण नारायण। आप भी बोलेंगे नारायण। हाँ? तो जब एक दिन उसके मृत्यु का समय आया और पाप के कारण यमदूत लेने आए, लेकिन उसका मोह सबसे छोटे पुत्र में था। उसने जोर से बुलाया बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। इतने में भगवान ऊपर बैकुंठ धाम में बैठे हुए बोले, क्या कहते हैं? हे पार्षदों जाओ और बचा कराओ। बोले प्रभु ये आपको नहीं बुला रहा, आप अपने बेटे को बुला रहा। भगवान बोले बेटे का नाम नारायण कब पड़ा? अभी, लेकिन मेरा नाम चिरकाल से नारायण है। तुम ये हमारे भी पिताजी हुए, जाओ बचाओ। तुरंत गए उनके पार्षद बचाने के लिए। यमदूत ने कहा कि अरे ये पुण्य आत्मा नहीं है। बोले हमें पता है सब, लेकिन तुम नहीं ले जा। बोले ले जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों की खूब पिटाई करी और उन सबको भगा दिया। जब भगा दिया तो कहते हैं अब वो आए हैं यमदूत यमपुरी में, लेकिन वहां नारायण सब देख रहा था। वो वहां पर अजामिल ने देखा कि बड़े नारायण नाम से इतना यमदूत चले गए। अब सब काम छोड़ा और गया गंगा जी के पास, नारायण नारायण भजने लगा। लेकिन यहाँ यमदूत आए और यमराज से बोले महाराज ये पकड़ो अपना सारा सामान और हम तो चले, हम चले अब हमसे नौकरी। बोले क्या हुआ, क्यों नहीं होगी नौकरी? बोले अरे गए थे बचाने के लिए, लेने के लिए, बचाने के लिए, भगवान के पार्षद आ गए। बोले देखो उसने नारायण नाम लिया। बोले उसने नारायण नाम लिया, तो क्या करें? बोले मैं बता रहा हूं उनको लेने जाना जिनको मैं बताऊं, और किसी को लेने मत जाना। बोले किनको लेने जाऊं? बोले लेने के लिए जाना तो जिसका सिर कभी भगवान के चरणों में ना झुकता हो, माता पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में ना झुकता हो, जो भगवान की कथाएं ना सुनता हो, ना करवाता हो, जो भगवान के भक्तों में दोष निकालता हो, उसको क्या करना चाहिए? बोले उसको नरक में लाना चाहिए खींच करके। लेकिन जो भक्त की सेवा करता हो, भगवान का स्मरण करता हो, भगवान का नाम जपता हो, भागवत में जाता हो, उसे कभी भी नहीं लाना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार यमदूतों को यमराज जी ने समझाया है। फिर इसके बाद में वत्रासुर का कथन आता है। कहते हैं एक बार क्या हुआ, एक बार देवराज इंद्र ने क्या किया? बोले देवराज इंद्र ने
अपने स्वर्ग में नित्य करवा रहे थे देवंगनाओं से। उस समय गुरु आए तो गुरु का अपमान कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, तो गुरु उनको छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। अब परेशान, गुरु कहाँ गए, गुरु कहाँ गए, गुरु कहाँ गए। हाँ? तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, मूर्खो, गुरु का अपमान किया, फिर भी अधिक प्रार्थना करने पे बोले जाओ। बोले कहां जाए महाराज? बोले पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर जाके विश्वरूप को गुरु बना लो। विश्वरूप जी को गुरु बनाया और कहते हैं विश्वरूप को जब गुरु बनाया है तो विश्वरूप जी ने उनका खूब राक्षसों से लड़ने में मदद भी की है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, विश्वरूप को देखा क्या? अच्छा, विश्वरूप के मामा लगते थे राक्षस लोग, तो मामा एक बार हवन कर रहे थे देवताओं के यहाँ, देवताओं की आहुति डाली, अपनी डाली, तो मामा जी की भी डाल दी। इंद्र को क्रोध आ गया, अरे देवताओं के पास रहकर राक्षसों की आहुति डाल रहे हैं, क्या करना चाहिए? बोले क्या करना चाहिए? मन में आया मार देता हूं, तुरंत तलवार निकाली और मार दिया। अब गुरु को मारने का अपराध लगा, पाप बढ़ा इंद्र को भस्म करने। तो जब इंद्र को भस्म करने के लिए बढ़ाना, तो कहते हैं इंद्र के पास बढ़ने लगा, तो उस समय ब्रह्मा जी के पास भागे, सब बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, मूर्खो, फिर से तुमने गलत कार्य किया। बोले अब क्या करना चाहिए? बोले करना क्या चाहिए? पाप को बुलाया और 4 भागों में बांट दिया। बोले एक जाओ पृथ्वी में बस जाए बंजर के रूप में, दूसरा पानी के अंदर काई के रूप में, तीसरा पेड़ों में गोंद के रूप में, चौथा माताओं के मासिक धर्म के रूप में, 4 रूप में जाकर बस जा। बस गए। लेकिन यहाँ क्रोध में विश्वरूप जी के पिताजी ने एक और पुत्र पैदा किया, नाम पड़ा वत्रासुर। वत्रासुर ने युद्ध के लिए बढ़ने लगा, तो देवराज इंद्र ने दधीची जी के पास गए, उनकी हड्डियां लाए हैं वज्र बना करके उससे मारने के लिए। और जब मारने लगे वत्रासुर को,